हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम आज के लिए बहुत खास लेकर आए हैं और हमने कुछ सोचा बच्चों और कुछ पहलू पर विचार किया। और ये हमारा, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, ये हमारा ट्वेल्थ मैथ का रामबाण है। यानी कि एक से लेके हमारा जो है, एक से लेके जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक से लेकर हमारा जो है 6 अध्याय तक, ठीक है। एक से लेके 6 अध्याय तक, ठीक है, हम आपके लिए महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आए हैं, ठीक है। यानी पहला लेसन से लेकर छठा लेसन तक आपके लिए महत्वपूर्ण टिप्स है। और ये एग्जामिनेशन के लिए नहीं, के लिए और खास करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए काफी ये लाभदायक होगा। ओके, तो जल्दी जल्दी बच्चों आज का क्लास शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखिए हमारा ट्वेल्थ मैथ का ये रामबाण है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आए हैं, ठीक है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और आज का क्लास बच्चा लोग काफ़ी खास है और आज ये वीडियो प्रत्येक बच्चे लोग को पास, चाहे हमारे आपके बहन हो, आपके भाई हो, ठीक है। ये वीडियो सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ये मैं जानना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग आज का क्लास शुरुआत करते हैं और तहे दिल से आपका स्वागत है आज के क्लास में बच्चा लोग, ठीक है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि हमने 1 से अध्याय 6 तक जो महत्वपूर्ण टिप्स है वह हमारा क्या है। ओके, चलिए। तो देखिए हमारा जो है पहला आपका क्वेश्चन आ गया होगा, यानी ठीक है, टिप्स, पहला टिप्स आपका आ गया होगा। देखिए क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि यदि ए की अवयवक संख्या m हो और b की अवयवक संख्या n हो तो a क्रॉस b के अवयवों की संख्या जो होगी बच्चा लोग, a के अवयवों की संख्या गुने b के अवयवों की संख्या होगी। यानी पहला जो हमारा टिप्स है कि ये हमारा कार्तीय गुणनफल पर आधारित है, ठीक है। और ये कहता है कि a और b के अवयवों की संख्या क्या होगी, तो a और b के अवयवों की संख्या जो होगी a के अवयवों की संख्या गुने b के अवयवों की संख्या होगी। ओके, चलिए अब हम दूसरा पॉइंट को डील करते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। देखिए दूसरा पॉइंट भी बेहद खतरनाक है। कहता है यदि a के अवयवों की संख्या n हो तो कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, तो कुल संबंधों की संख्या 2 पे घात n गुने n होगी। 2 पे घात क्या होगा, n गुने n होगा बच्चा लोग। ओके, तो ये पॉइंट ना, ये पॉइंट आपका टॉप मोस्ट VVI पॉइंट है और इसी सब प्रश्नों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। और अब का एग्जाम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा होती है। चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, 12th बेसिस हो, 12th का एग्जाम हो, 12th के अपर क्लास का एग्जाम हो। ओके बच्चा लोग, तो चलिए तीसरा पॉइंट को अब डील करने के लिए जा रहे हैं हम। कहता है यदि R बराबर A क्रॉस B हो तो R क्या होगा, एक सार्वत्रिक संबंध होगा। सबसे बड़ा संबंध जो होता है बच्चा लोग, ये हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। संबंध में सबसे बड़ा जो संबंध होता है वो हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। ओके, चलिए बच्चा लोग, ठीक है। और अगला पॉइंट हम आपको डील करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बेहद रोचक पॉइंट है। कहता है यदि a बराबर 1 2 3 हो तो कुल तुल्यता संबंधों की संख्या 5 होगी, ठीक है। यदि हमारा कोई सेट दिया हुआ है, कोई समुच्चय दिया हुआ है, इसमें 3 अवयव है, तो कुल तुल्यता संबंधों की संख्या हमारा क्या होगा, तो 5 होगा। ओके, चलिए बच्चा लोग अगला पॉइंट, ठीक है। कहता है यदि, अगला पॉइंट क्या है जरा उसको समझते हैं हम। कहता है बच्चा लोग यदि a की अवयवक संख्या n हो और b की अवयवक संख्या n हो और a से b में फलन परिभाषित हो तो कुल फलन की संख्या क्या होगी, तो n टू द पावर n होगी। कुल फलन की संख्या क्या होगी, तो n टू द पावर n होगी। ये सभी पॉइंट जो बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी खास है, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो बच्चा लोग, ये क्या है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी खास है और सभी को अपने कॉपी में नोट करो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉलिड जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एकदम बिल्कुल पक्का गेसिंग है कि यही सब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये आपको टिप्स भी काम देगा और कंसेप्ट को समझने में भी काम देगा। ओके बच्चा लोग,
तो आगे बढ़े। चलिए बच्चा लोग, ये तो हमारा 5वां पॉइंट था। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। और देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बड़ा खास है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कहता है कि ये 6ठा नंबर पॉइंट है। कहता है यदि ए से बी में फलन परिभाषित हो और तथा ए की अवयवों की संख्या n हो और बी के अवयवों की संख्या n हो तो एक आच्छादक, है ना, एक आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी, तो ये फैक्टोरियल n होगी। बड़ा लाजवाब प्रश्न है बच्चा लोग, ठीक है, कि एक आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी। इसको 1/2 भी कहीं कहते हैं, इसको 1/2 भी कहीं कहते हैं बच्चा लोग, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये क्या होगी, तो ये फैक्टोरियल n होगी। ये भी टिप्स बड़ा VVI है, ठीक है। सभी प्रश्न सभी टिप्स एक से एक है, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। तो ये 6ठा टिप्स हो गया। अब चलिए बच्चा लोग 7वां टिप्स, ठीक है। 7वां टिप्स मैंने आपके लिए क्या रखा है, कहता है कि यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तब क्या हो जाए कि x1 बराबर x2 हो जाए तो हमारा फलन कैसा होगा, तो एक का एक फलन होगा। कैसा फलन होगा, तो एक का एक फलन होगा। ये टिप्स ना काफी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशनों के लिए, ठीक है, और कंसेप्टों को समझने के लिए। तो हमने बच्चे लोग प्रयास किया है कि आज का जो क्लास है जितना ज्यादा हो सके बच्चा लोग शेयर करो, और जितने भी आपके दोस्त हो, कजन हो, ठीक है, भाई, छोटे बहू, बड़े बहन हो, ठीक है, जो भी 12th क्लास में पढ़ते हो उनके लिए वीडियो बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चा लोग आप लोग रिस्पॉन्स जरूर देना, ठीक है, कि आज का क्लास हमारा जो है हमने 12th मैथ का रामबाण जो लेकर आए हैं कैसा है और आपके लिए किस प्रकार से एग्जामिनेशन के लिए उत्तरदायित्व हो सकता है। ओके चलिए तो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चा लोग। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट आपके सामने हम रख रहे हैं, टेंशन नहीं खो लेना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने देखिए आ गया। देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए कहता है कि यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तब x1 x2 के बराबर ना हो तो f कैसा होगा जी, तो अनेक का एक फलन होगा। f कैसा फलन होगा, तो अनेक का एक फलन होगा। ओके 8वां पॉइंट भी काफी रोचक है, कहता है कि यदि रेंज बराबर कोडोमेन हो, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि यदि रेंज बराबर कोडोमेन हो तो f आच्छादक फलन होगा जी। कैसा फलन होगा, आच्छादक फलन। आप लोग पढ़े होंगे कि f ऑफ a बराबर जो है ना हमारा क्या होता है, b होता है। f ऑफ a बराबर क्या होता है, b होता है, तो आच्छादक होता है। और अगला पॉइंट कहता है यदि रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो, ठीक है, यानी तो f क्या होगा बच्चा लोग, तो अंतःक्षेपी होगा। कैसा फलन होगा, तो अंतःक्षेपी फलन होगा। ओके अगला पॉइंट कहता है बच्चा लोग यदि r से r फलन परिभाषित हो तो y बराबर fx बराबर x पे घात 4 हो तो f कैसा फलन होगा बच्चा लोग, तो अनेक का एक फलन होगा। कैसा फलन होगा, तो अनेक का एक फलन होगा। ओके चलिए अगला कहता है y बराबर √x - 1 और x - 2 हो तो f का प्रांत क्या होगा। ये VVI सवाल, ये VVI सवाल, ठीक है। टिप्स कि हमारा क्या होगा, -∞ से 1 तक होगा और 2 से +∞ तक होगा। 2 से क्या होगा, +∞ तक होगा। और अगला कहता है कि यदि y बराबर √x - 1 और x - 2 हो तो परिसर जो होगा ये -∞ से +∞ होगा। और ये दोनों पॉइंट काफी VVI पॉइंट में से एक है, ठीक है। ओके कुछ बच्चे लोग को यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आराम से सही प्रश्नों को आप लिखो, या फिर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चा लोग ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। और आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सही पॉइंटों को तो मैं अच्छी तरह से कर देता हूं, और इसका बच्चा लोग आप लोग स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। ओके चलिए अब नहीं नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा लोग, ठीक है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके तो चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं। हमने 9वां नंबर क्वेश्चन
10 11 तक हो गया, ओके 12 तक हो गया, और अगला पॉइंट आपके सामने। ठीक है, देखिए कोई भी आपको जितना भी मैं पॉइंट लेके आया हूं ना, इसमें सारा का सारा क्या है ना, काफी बेहतरीन पॉइंट में से एक है। ठीक है, और इसको बिल्कुल ध्यान देना है बच्चा लोग। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है। देखिए क्या कहता है 13 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, यदि y बराबर x माइनस 1 बटा x माइनस 2 हो तो f का प्रांत क्या होगा, तो r माइनस 2 होगा, r माइनस क्या होगा 2 होगा। ओके, तो बच्चा लोग कैसा लग रहा है आज का क्लास? ठीक है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जवाब देनी है। ओके, तो चलिए अगला पॉइंट कहता है यदि एफ का परिसर हमारा जी के प्रांत के बराबर हो तो गौफ हमारा क्या होगा, परिभाषित होगा। गौफ क्या होगा, परिभाषित होगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा हमारा है कि कहता है गौफ कब परिभाषित होगा, जी ऑफ गौफ। गौफ का मतलब कोई बच्चे नहीं जानते हो तो लिख सकते हैं, गौफ का मतलब होता है जी एफ एक्स। गौफ का मतलब क्या होता है, तो ये जी एफ एक्स होता है। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट कहता है यदि जी का परिसर हमारा एफ का प्रांत के बराबर हो तो हमारा फॉग परिभाषित होगा। क्या परिभाषित होगा बच्चा लोग, तो फॉग परिभाषित होगा। फॉग बोले तो, ठीक है, फॉग बोले तो एफ ऑफ जी एक्स, फॉग बोले तो एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ओके, चलिए बच्चा लोग, है ना। और अगला पॉइंट आपके स्क्रीन बोर्ड पे हम बढ़िया तरीका से रखते हैं, इसको समझाते हैं, कोई बात नहीं है ना, थोड़ी सी परेशानी हो लेकिन क्वेश्चन सभी को आप स्क्रीनशॉट भी बच्चा लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं छे। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है आपका 16 नंबर पॉइंट, कहता यदि एफ का परिसर हमारा एफ के प्रांत के बराबर हो तो क्या परिभाषित होगा बच्चा लोग, तो फॉफ परिभाषित होगा। और फॉफ बोले तो एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सभी पॉइंट को, जितना भी मैं पॉइंट लिखाया हूं सभी को अपने कॉपी में नोट करो, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा बच्चा लोग। ठीक है, कंसेप्टों को समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और जो बच्चे आज का क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, कभी भी टाइम मिले तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चा लोग अगला देखिए, अगला पॉइंट आपके सामने है और ये है हमारा पॉइंट नंबर 17। ठीक है, ये सब बड़ा बेहतरीन खतरनाक प्रश्नों में से एक है। कहता यदि एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू टू होल द पावर 1/3 हो तो एफ एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा। और ये प्रीवियस क्वेश्चन ये भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है बच्चा लोग। ठीक है, 17 नंबर जो है प्रीवियस भी क्वेश्चन भी है। ओके, चलिए 18वां नंबर पॉइंट कहता यदि एफ और जी एक दूसरे का प्रतिलोम हो तो गौफ बराबर जो होगा हमारा एफ का प्रांत होगा। हमारा क्या होगा, तो गौफ बराबर जो होगा एफ का प्रांत होगा। एफ का क्या होगा, तो प्रांत होगा। ठीक है, ओके, तो ये 18वां नंबर पॉइंट है। 19वां नंबर पॉइंट कहता यदि एफ और जी एक दूसरे का प्रतिलोम हो तो फॉग क्या होगा, तो जी का प्रांत होगा। यानी कि एफ ऑफ जी एक्स जो होगा ये किसके बराबर होगा बच्चा लोग, तो हमारा जी का डोमेन के बराबर होगा, जी का डोमेन के बराबर होगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला पॉइंट बच्चा लोग आपके सामने। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये पॉइंट नंबर 20 है। यदि एफ एकाएक आच्छादक हो तो एफ व्युत्क्रमणीय फलन होगा। यानी व्युत्क्रमणीय फलन किसको कहेंगे, जब हमारा फंक्शन एकाएक आच्छादक होगा। क्या होगा बच्चा लोग, तो एकाएक आच्छादक होगा। यदि एकाएक आच्छादक होगा ना तभी हम कहेंगे कि एफ हमारा कैसा फलन होगा, तो ये व्युत्क्रमणीय फलन होगा। ओके, सभी पॉइंट को बच्चा लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लो। ठीक है, और ये सभी पॉइंट आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में काफी मददगार साबित होगा। और खास करके देखिए अब क्या है ना, हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जमाना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम दो सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या काफी होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपने क्या पढ़ाई करी है। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो ना। चलिए बच्चा लोग, ये तो हमारा हो गया है ना कोश 20 नंबर पॉइंट तक।
ओके, चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा अगला पॉइंट है, ये 21 नंबर पॉइंट है। ये 21 नंबर पॉइंट है, कहता है यदि आर से आर फलन परिभाषित हो और एफ एक्स बराबर 3x प्लस हो तो हमारा एफ इनवर्स जो होगा x माइनस 4/3 होगा। एफ इनवर्स जो होगा हमारा x माइनस 4/3 होगा। ओके बच्चा लोग, इसी प्रकार से अगला पॉइंट जो है ये प्रतिलोम फलन से है। कहता है यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एफ इनवर्स x बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 होगा। अंडर रूट क्या होगा, x माइनस 1 होगा। सभी पॉइंट को नोट करो जल्दी से, ठीक है। और ये क्लास को मिस नहीं करना है, जो बच्चे मिस कर जाते हैं ना वो अलग से भी टाइम निकाल के इसको जरूर अपने कॉपी में नोट करें, ठीक है। और जो भी एग्जाम आएगा ना देखिएगा ये रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट कहता है यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 हो तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, तो 2x माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। 2x माइनस 1 बटा क्या होगा, x माइनस 1 होगा। और ये VBI पॉइंट आ गया बच्चा लोग। क्या कहता है, यदि a की अभिभावक संख्या n हो तो कुल द्विधारी संक्रियाओं की जो संख्या होगी 2 पे घात n गुना n होगा। ये बड़ा लाजवाब और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, ठीक है। यदि नंबर ऑफ a बराबर n हो तो कुल द्विधारी संक्रियाओं की संख्या 2 पे घात n गुने n होती है। और ये यदि ओके, और अगला पॉइंट तो आपको दिख रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता यदि a ऑपरेशन b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो इसको हल करना है। 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 बराबर क्या होगा, तो 285 होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनरी, हमारा जो आपका 1.4 अध्याय में पढ़ने का है। ओके बच्चा लोग, कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं खे बानू, ठीक ना। आगे बढ़ी, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने हम रख रहे हैं। बिल्कुल आराम आराम से रखेंगे बच्चा लोग ताकि तुम लोग को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए ये 26वां नंबर पॉइंट है और कहता है यदि a ऑपरेशन b बराबर b ऑपरेशन a हो तो ये हमारा ऑपरेशन जो होगा कैसा होगा, क्रम विनिमय होगा। कैसा होगा, तो क्रम विनिमय होगा, है ना। सभी पॉइंट को नोट करो, ठीक है बच्चा लोग, नोट कर रहे हो ना, बिल्कुल नोट करो, कोई टेंशन नहीं खे। चलिए अब अगला पॉइंट जो है ये भी कहता है यदि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर a ऑपरेशन b ऑपरेशन c हो तो a ऑपरेशन हमारा कैसा होगा, तो सहचरी होगा। कैसा होगा बच्चा लोग, तो सहचरी होगा। ओके, और ये पॉइंट नंबर 28 जो बेहद ही खतरनाक कहता है यदि a ऑपरेशन e बराबर a हो तो e को कैसा अवयव कहते हैं बच्चा लोग, तो तत्सम अवयव कहते हैं। कैसा अवयव कहते हैं, तत्सम अवयव कहते हैं बच्चा लोग। ओके, चलिए अब 29वां नंबर पॉइंट, आज के क्लास का 29वां नंबर पॉइंट कहता है यदि a ऑपरेशन b बराबर, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। a ऑपरेशन b बराबर e हो तो b को a का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। और ये टॉप मोस्ट VBI पॉइंट है, यदि हमारा a ऑपरेशन b बराबर e हो तो b को a का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ओके बच्चा लोग, कोई टेंशन नहीं खे बानू, परेशानी नहीं खे बानू, आराम आराम से लिखना है और सभी पॉइंटवा के अपन कॉपी में लिखो, बुझलो। ये काम दे तो तोरा एग्जाम में हम बार बार कहे छिए, बुझलो। चला अब बच्चा लोग हम आते हैं, ये तो हमारा अध्याय 1 का सभी पॉइंट था। अब देखिए अध्याय 2 में आते हैं। ओके, और आपको जैसे कि दिख रहा होगा ये हमारा अध्याय 2 है, ठीक है। और इस अध्याय से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, ठीक है, ध्यान मिस नहीं करियो, बुझलो। 12 नंबर का क्वेश्चन आवे छे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चा लोग कि सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तो एकाएक आच्छादक होता है, ठीक है। क्या होता है, एकाएक आच्छादक होता है। ओके, चलिए सभी पॉइंट को आराम आराम से देखेंगे, टेंशन नहीं खेलेंगे। ओके, चलिए अब देखिए क्या है पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, एक सेकेंड बच्चा लोग, ठीक है।
पॉइंट नंबर दूसरा आपको आराम आराम से दिखा ही दे, टेंशन काहे ले रहे हैं। देखिए पॉइंट नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, पॉइंट नंबर दूसरा बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे जो है ना थोड़ा सा परेशानी का सामना करते हैं, कब करते हैं जरा देखिए, कहीं हमको मिल जाए, जैसे ये पॉइंट नंबर हमने 2 में लिखा कि आर्क, साइन के आगे आर्क लगा हो, साइन के आगे क्या लगा हो, आर्क लगा हो, तो इसका मतलब साइन इनवर्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स होता है। और कॉस के आगे भी आर्क लगा हो तो हम समझेंगे कि हमारा कॉस इनवर्स है। क्या है बच्चा लोग, कॉस इनवर्स है। सभी को आराम आराम से अपने कॉपी में लिखो ना, ये सब पॉइंट बहुत मददगार साबित होगा, है ना। और देखिए तीसरा नंबर बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, कहता है कि प्रधान मान जो होता है, मुख्य मान जो होता है, कहां से कहां तक होता है बच्चा लोग, तो -π से लेकर +π तक होता है। -π से लेकर कहां तक होता है, +π तक होता है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। और देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, ये सभी VVI पॉइंट है बच्चा लोग। कहता है यदि साइन इनवर्स x में हमारा x जो है, ये x जो है हमारा क्या हो, धनात्मक हो, तो हम इसे प्रथम पाद के अनुसार मान निकालते हैं। यदि हमारा साइन इनवर्स में हमारा जो x है वो क्या है, ये जो x है हमारा क्या हो, तो धनात्मक हो ना, तो इसको क्या करते हैं, तो हम प्रथम पाद, इसको क्या करते हैं बच्चा लोग, तो हम प्रथम पाद के अनुसार इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये हमारा बेहद ही खतरनाक पॉइंट है। ओके चलिए बच्चा लोग, क्या है ना, अब देखिए ये एक से एक पॉइंट है, टेंशन नहीं खो लियो और बुझ लो, सभी पॉइंटवा को देखा। अगला नंबर पॉइंट बेहद ही खतरनाक है, कहता है यदि साइन इनवर्स x में x जो है हमारा ऋणात्मक हो तो इसे हम चतुर्थ पाद के अनुसार बनाते हैं। क्या करते हैं, चतुर्थ पाद के अनुसार बनाते हैं। जैसे साइन इनवर्स में यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस को हम बाहर निकाल दिए और साइन इनवर्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे हम हाफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स हाफ लिखेंगे। ओके अब देखिए हमारा क्या है, बिल्कुल कि ये हमारा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको भी देख लेते हैं। यदि आप कैलकुलस पढ़िएगा ना, वहां पे क्या है ना कि एक चीज याद रखोगे, कैलकुलस पढ़ने के लिए, ठीक है, कैलकुलस पढ़ने के लिए ट्रिगो फॉर्मूला, ठीक है ना, और प्लस हमारा इनवर्स ट्रिगो फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा बहुत ही जरूरी है। ये हमारा क्या है, बहुत ही जरूरी है बच्चा लोग। ओके कोई दिक्कत नहीं के बनू। चला हमारा देखिए पहला फॉर्मूला क्या कहता है, आप लोग पढ़े भी होंगे इनवर्स में, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चा लोग, तो π/2 होता है। इन सभी यदि आप नहीं लिखे होंगे तो नोट कर लीजिए, आपका एनसीईआरटी बुक केसी सिन्हा आर डी शर्मा सभी में दिया हुआ है। ये आपको जवान पर होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल जवान पर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये सभी फॉर्मूला। ओके चलिए बच्चों अगला पॉइंट देखिए, सभी ये सब फॉर्मूला है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको कर जाओ। ठीक है देखिए क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और अगला पॉइंट कहता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, y स्क्वायर होता है। ओके चलिए अगला पॉइंट क्या करता है बच्चा लोग, ठीक है, और अगला पॉइंट क्या करता है, बिल्कुल आराम से देखिए इसको, ठीक है, क्या कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये सही फॉर्मूलाज हैं और काफी बेहद खतरनाक हैं, ठीक है। और ये अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स x y माइनस 1 बटा x प्लस y होता है। ठीक है सही फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगला पॉइंट बेहद ही खतरनाक कहता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स यहाँ पे z होगा बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस क्या होता है zx होता है, माइनस क्या होता है zx होता है। ओके सभी फॉर्मूला का आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। और एक चीज और है ना
कि जो बचवा बिल्कुल शुरू से पढ़े छाए थे, जो पढ़े चाहा कि शुरू से, वो हमार ड्रीम क्लासेस का जो हमारा लर्निंग ऐप है उसको जरूर डाउनलोड करो। एकदम बिल्कुल बेसिक से उसमें वीडियो बना हुआ है स्टार्ट से एंड तक, और जो भी यदि उसमें बचा खुचा है हम पूरा कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर देखते हैं बच्चा लोग। और अगला पॉइंट देखिए क्या है, बेहद ही खतरनाक पॉइंट है सब बचवा लोग, ठीक है। समझ में भी आ रहा होगा कि ये हमारा अगला पॉइंट की है। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन यहाँ इनवर्स और 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x, और 2 कॉस इनवर्स x बराबर बचवा होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सही बच्चा लोग जानता होगा, ठीक है। और फिर 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमारा क्या होता है, तो साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो सभी को बिल्कुल लिख डालो ना, जानते हो तब पर भी लिख डालो, ताकि आपको कोई आगे कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े बच्चा लोग, ठीक है। चलिए बच्चा लोग तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक से एक आपका अभी पॉइंट मिलने वाला है। कहता है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन यहाँ पे इनवर्स, और ये हमारा 3x माइनस 4x³ होगा। 3x माइनस क्या होता है, 4x³ होता है बच्चा लोग, ठीक है। और 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस क्या होता है, 3x होता है। ओके, और 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3 माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सब बवाल फार्मूला है, ठीक है, और एकदम खतरनाक फार्मूला है ना बानू। चलिए और देखिए कुछ पॉइंट है, इसको हम देखते हैं। और देखिए ये बेहद खतरनाक पॉइंट है। कहता है जरा देखिए सभी पॉइंट को, यदि हमको सरलतम रूप में लिखना हो और ये बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम x बराबर a cos 2 थीटा या x बराबर a cos थीटा पुट करते हैं, ठीक है। जब हमारा इन्वर्स में रूट का कंसेप्ट आता है तो इसको जरूर यूज करते हैं। और अगला कहता है यदि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो हम यहाँ पे x बराबर a tan थीटा पुट करते हैं। क्या करते हैं, a tan थीटा पुट करते हैं। और यदि हमारा y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो यहाँ रूट हटाने के लिए x बराबर a सेक थीटा पुट करते हैं। ओके, और अगला पॉइंट है यदि अंडर रूट a माइनस एक्स और रूट a प्लस एक्स हो, तो x बराबर हम a cos 2 थीटा या x बराबर a cos थीटा पुट करते हैं। तो ये हमारा बच्चों अध्याय 2 तक का हमने मुख्य पॉइंट्स को लिखा, ठीक है। अभी 4 अध्याय और बाकी है बचवा। अभी एक से एक टिप्स लेबो, बुझलो, और एक से एक खतरनाक पॉइंट बनेबो। इसलिए क्या है, इस वीडियो को जरूर स्टार्ट से एंड तक देखो बच्चा लोग, और कैसा लगा ये कमेंट जरूर करबो, बुझलो। ओके बच्चा लोग, तो आज की क्लास यहीं तक रह दियो ना, एकदम बिल्कुल ये सब छोटा छोटा वीडियो हमने बनाया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से टाइम भी ज्यादा ना लगे और सभी पॉइंट को दिमाग में एकदम सेट कर जाए, ठीक है। और दिमाग में सेट नहीं करे हमको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चा लोग, बाय बाय।